जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज का ये क्लास BRABU यूनिवर्सिटी के BA BSc BCom सेमेस्टर 2 के उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो कि AEC 2 के रूप में इन्वायरमेंटल साइंस का चयन किया। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैकल ने। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AG टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ जीव निवास करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिवसीय। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। दोस्तों, अगर आप लोग BRABU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही 50 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए, हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य क्या होता था? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धान का खेत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं आता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों की कटाई। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, जैसे कि मेधा पाटेकर और अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक पशुचारण का कार्य क्या परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी की डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ई, IUCN। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाबी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सिंग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सूटू संरक्षण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट भारत के किस हिस्से में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तटीय भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कार्बो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कहाँ स्थित है। कांजीरंगा की बात की जाए तो ये गुजरात में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 और NOx के वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी की वजह से पत्तियाँ अपना भोजन तैयार करता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, इताई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग जल
में किस प्रदूषण के कारण फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल मरकरी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत के समय ध्वनि का स्तर लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 से 70 dB। अगला क्वेश्चन है, BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन परत संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट में पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये कब हुआ था प्रकाशित? दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में बिश्नोई समाज जो है पशुओं को अपने बच्चे की तरह पालता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन को पर्यावरण स्नेही के रूप में जाना जाता है, पर्यावरण का मित्र माना जाता है। इसी वजह से आप लोग देखते होइएगा कि अब जो है एक ऑटो रिक्शा भी आ चुका है जो मीथेन पे चलता है। अगला क्वेश्चन है, LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मल पावर प्लांट, जिसे कोयला दहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चिपको आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इसका नेतृत्व क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये कब हुआ था दोस्तों? तो लगभग 1972 की बात है ये। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम, भारत। दोस्तों ये था आज AEC 2 का इन्वायरमेंटल साइंस BRA बीजू यूनिवर्सिटी के लिए खास करके ये वीडियो बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसी क्लास से आपके 10 के 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि BA सेकेंड सेमेस्टर की बाकी सब्जेक्ट का भी क्लास करा दिया जाए, योगा, फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी, तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको किस क्लास की आवश्यकता है, तो मैं उस क्लास को कल सुबह सुबह लेके आ जाऊंगा। और दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए गए हैं जिसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपने साथ अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा चाहिए, उन्हें भी वीडियो का शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके अपने एग्ज़ाम में। और चलिए दोस्तों मिलता है कल अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।